राधे राधे। बोले वर प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री श्री हरिदास श्री हरिदास। भक्तों, आज मैं आप लोग को भक्ति के बारे बताऊंगा। जो भक्ति में भगवान सारे कुछ भूल जाते हैं। वो किसी भी प्रकार से आप रहिए, भगवान जो है स्वयं आपके पास ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। भक्ति में इतनी शक्ति होता है। तो आपको मैं कथा एक सुनाऊंगा सदन कसाई के बारे में। मैंने कसाई कसाई किसे कहते हैं? जो जानवर को काटते हैं, जो मीट वगैरह जो बेचते हैं, उसको कसाई बोलते हैं। तो एक भक्त रहा करता था जिसका नाम था सदन कसाई। सदन कसाई रोजाना की तरह वो अपने मीट के दुकान में मीट बेचा करता था। तो सदन कसाई के पास जो बटखरा था, जिसे होता है ना कि 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, उस तरह का बटखरा था। तो उसमें क्या था कि उनके पास वो बटखरा नहीं था। स्वयं जो थे वो शालिग्राम जी थे, मैंने स्वयं भगवान विष्णु थे। तो सदन कसाई को ये चीज़ मालूम नहीं था। वो सदन कसाई रोज वही काम करते थे। नित्य का सदन कसाई का वही काम रहता था कि मीट को काटता था और एक तराजू में मीट रखता था, दूसरे में क्या है कि वो शालिग्राम रखता था और शालिग्राम से ही तोल के हर एक व्यक्ति को देता था। और सदन कसाई जो है बड़ा प्रेम भाव से भगवान का नाम गाते रहते थे, गुणगान करते थे, हरि भक्ति करते थे और मीट बेचा करते थे। उनको मालूम ही नहीं था कि शालिग्राम क्या होता है, क्या ये स्वयं भगवान विष्णु है। उनको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक भक्ति था। तो उसी भक्ति की तरह, जिस तरह भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला भक्त जिसे ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थ भक्त और अर्थाती भक्त, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो ज्ञानी या जिज्ञासु में आता है जैसे मीरा हो गया, संत रेदास हो गए, कबीर दास हो गए, सूरदास हो गए, ये सब आते हैं। तो वो ऐसे भक्त थे कि उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि शालिग्राम क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो अपने भगवान के मस्ती में झूमे रहते थे और गाते थे, और जो भी व्यक्ति आते थे उसको मीट तोल तोल के वही शालिग्राम से सबको देते थे। तो हर बार मीट से शालिग्राम सटता था। तो ये हम लोग तो मानते हैं तो बुरा चीज़ है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। लेकिन उनके अंदर क्या था? एक भक्ति था। तो उसी रास्ते में एक ब्राह्मण जो है वो गुजर रहा था। ब्राह्मण ने देखा कि अरे एक काला सा पत्थर क्या चीज़ दिख रहा है। वो अलग सा दिख रहा था और शालिग्राम को देखने से भी अलग जैसा लगता है। तो वो सामने जाके देखा, ब्राह्मण ने देखा, अरे राम 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 राम, ये तो शालिग्राम है, तो भगवान विष्णु है। अरे पापी अधर्मी, तुम तो शालिग्राम को मीट में सटा रहे हो, तोल रहे हो, जिसको सारे पूछते हैं ये स्वयं भगवान है। अरे दुष्ट, तुम नर्क में जाओगे, नर्क में। ठीक है, नर्क में भी अगर कोई ऐसा जगह नहीं होगा, वहां भी तुम जाओगे, लेकिन ये पाप, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो सदन कसाई को तो कुछ मालूम था नहीं। तो वो सदन कसाई सुनते ही वो डर गया। तो चाहे भी ब्राह्मण ये तो सही बोल रहे होंगे, मुझे तो मालूम नहीं, हम तो एक काला पत्थर सोच रहा हूँ, ये काला पत्थर है। तो ब्राह्मण ने बोला, अरे पापी, तुम ये शालिग्राम मुझे दे दो, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो सदन कसाई ने क्या किया, वो शालिग्राम जो है, जो काला पत्थर जो था शालिग्राम, वो ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने क्या किया कि अपने घर ले गया। वो घर ले जाके उसको साफ सुथरा करके पूजा पूजा पाठ ब्राह्मण करके रात में सोया। जब रात में सोया तो उसको सपन में आया, भगवान विष्णु सपन में आया और बोला, अरे मूर्ख, तुम कहाँ मुझे ले आए हो? मैं तो इस सदन कसाई के पास ही खुश था, जो इस तरह भक्ति कर रहा था, मैं उसी के पास ही खुश था। अब ये ब्राह्मण क्या है कि सपन में ये चीज देख रहा है। तो सपन उसको कैसे टूटता है? जब भगवान विष्णु ने उसको एक झापड़ मारता है। जब एक एक थप्पड़ खाते ही उसको नींद टूट जाता है, तो वो घबरा जाता है। सुबह उठते ही दौड़े 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 वो सदन कसाई के पास जाता है और सदन कसाई को बोलता है, और सदन के कसाई के पैरों में गिर जाता है कि हे सदन कसाई, आपके जैसा भक्त कोई नहीं है। स्वयं भगवान त्रिलोक का मालिक जो है आप ही के पास रहने चाह रहा है, मतलब आपके जैसा भक्ति कोई नहीं था और कोई नहीं होगा। अब समझ जाइए कि सदन कसाई में क्या भक्ति था कि मीट एक तरफ तराजू में रखता था और एक तरफ शालिग्राम रखता था, लेकिन भगवान फिर भी उन पे खुश था, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ का इच्छा नहीं था। मतलब ज्ञानी भक्त था एक प्रकार का, कि उसके अंदर कोई चीज़ का इच्छा नहीं था। भक्त ऐसे होना चाहिए। आपको ये कथा कैसे लगा?
आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो और सुखी संपन्न से जीवन बीते। जय श्री कृष्ण।